ओके, अब हम करने जा रहे हैं 11 मार्च का 2025 का करंट अफेयर। ठीक है। सो अभी हाल ही फिलहाल में बहादुर शाह जफ़र जी का जो हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 में दिल्ली में लीड कर रहे थे, मुग़ल के जो लास्ट जो रूलर थे, है ना, उनका भी बर्थ सेरेमनी गई है। तो उसके बिहाफ में रिवोल्ट ऑफ 1857 न्यूज़ में आ गया है। तो उसके बारे में पूरी अच्छे से जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वही हमारे नोट्स में है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है। फिर आता है दूसरी खबर है कि दीप्ति शर्मा जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। पहले तो बात ये है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, दीप्ति शर्मा हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रही, किस स्पोर्ट से संबंधित है इनका ये। ठीक है। तो आप इसको क्रिकेट से साथ जोड़ेंगे। अभी कैसे है कि ये फिफ्थ स्पॉटेड, मतलब 5th रैंक आई है इनकी आईसीसी जो वुमेन ऑलराउंडर जो रैंकिंग है उसमें। ठीक है। तो हमें बस इतना जानना है कि दीप्ति शर्मा एक क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 का आ गया है इसमें बार बार। तो आपको यही देखना है कि दिल्ली में कौन था, कानपुर में कौन, ब्रिटिश के बिहाफ में कौन कौन लड़ रहे थे, लखनऊ में कौन था, झांसी में कौन था, बनारस में कौन था। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके नोट्स में भी ये सब चीज़ें होंगी, जिसको आप हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं जिससे, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि देखिए, इतना जो करोड़ है वो वर्कर्स जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। मतलब अनरजिस्टर्ड तो नहीं अनरजिस्टर्ड नहीं कह सकते, रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड किस में, ई श्रम पोर्टल में। ठीक है। ई श्रम पोर्टल में ये डाटाबेस तैयार करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का और ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बता रही हूँ मैं कि इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 50% से ज़्यादा इसमें महिलाएं हैं। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है डाटा, 53.68% जो है वुमेन हैं। ठीक है। यानी अप्रोक्स 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है। तो ये कहने हैं। तो अब इसको लेकर जितने अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं तो उसी हिसाब से स्कीम्स बननी चाहिए। ठीक है। आप समझ रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन कौन से, आप इसे गूगल करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स, जो बैंगल्स हॉकर्स होते हैं जो आते हैं गली गली में, है ना, और जैसे कुछ दुकानें हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ये सब आपको जानना होगा। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि और कौन कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में चीज़ें आती हैं। एंड फिर आता है अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 दोबारा से आ गया, जिसको हम स्किप करेंगे। फिर आता है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल एक कह सकते हैं कि क्या है ये, एक इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है एक। ठीक है। अब इसको देखना होगा आपको कि आईएनएस इम्फाल क्या है, ये वाटर क्राफ्ट है या सबमरीन है। ठीक है। तो इसको आप देखिए। और आईएनएस इम्फाल जो है उसने पार्टिसिपेट करा, मॉरिशस में नेशनल डे सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो उसने पार्टिसिपेट कर रखा है, मतलब किया है। और उसके जो मोदी जी जो हैं, हमारे जो पीएम जो हैं, वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। ठीक है। फिर आता है कि 50% या उससे भी ज़्यादा जो है इंडियंस जो स्लीप इशू है उसको फेस कर रहे हैं। ठीक है। स्लीप इशू जैसे कि उनको रातों में नींद नहीं आती है, बहुत सी समस्याएं होती हैं, बेड टाइम रूटीन उनका ठीक नहीं है, या डुअल बर्डन होता है। और अधिकतर इसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। मैंने ये रिपोर्ट देखी थी पूरी, तो उसमें महिलाएं ज़्यादा है। उसमें महिलाओं में ये था कि महिलाओं पे काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। जैसे वो सुबह उठ जाती हैं ताकि वो पूरा अपना दिनचर्या जो है, बच्चों का, खाने का, अपने हस्बैंड का जो भी है, वो अपना काम कर सके, पूरा दिन को अपना रन करा सके, ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर, ये सब चीज़ें जो हैं वो करती हैं। तो इसमें एक डाटा आया था कि कुछ महिलाएं जो हैं वो रेस्ट नहीं ले रही हैं, और वो अपने रेस्टिंग टाइम पे जैसे कि वेजिटेबल्स चॉप करना, है ना, अपने इवनिंग टाइम पे जहाँ पे उनका रिलैक्सिंग टाइम है और लीज़र टाइम है, तो वो चीज़ें स्किप करके वो क्या कर रही हैं इस तरह से। तो महिलाएं इसमें ज़्यादा हैं। और बेंगलुरु और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों का जो हाल है वो इस तरह से कि उनकी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये सोसाइटल इशू है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ऐसी प्रॉब्लम नेशन तक जाती हैं, इसलिए ये सोसाइटी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है श्रीधर मित्ता जो है, क्वेश्चन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 आ गया है, जहाँ पर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सॉरी फैज़ाबाद एंड बरेली एंड, है ना, ये सब। फैज़ाबाद में कौन थे, झांसी में कौन था, आरा में कौन था, और भगपत में कौन था, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, या यहाँ पर क्या है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसने क्या कर रखा था यहाँ पर, उसने एक गवर्नेंस का उल्लंघन किया था, एक कुछ लॉ या कुछ रूल होगा, उसको उसको उसका उल्लंघन किया था 2023 में, उसको बैन कर दिया, लेकिन अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसको हटा दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, वनडे एग्ज़ाम के लिए अगर आप इसके बारे में सर्च करना चाहें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है क्या है ना, कैसे कैसे है, तो वो आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या है, जैसे कि एंटी डोपिंग जो चीज़ें हैं, है ना, तो वो, और स्पोर्ट्स में और बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो जो स्पोर्ट्स इथिक्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक आ जाती हैं सामने न्यूज़ के उसमें। अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 आया है। ठीक है, अब आता है इंडिया की जो रैंक है पॉल्यूटेड कंट्री में, वो 5th पोजीशन पर आती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे आता है। अब हम कहें कि इसका कंपैरिजन हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से करें, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से नीचे आता है। मतलब इंडिया बहुत, मतलब इंडिया ऊपर है पॉल्यूटेड कंट्री में, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। ठीक है, कि इंडिया मतलब एक लीड कर रही है, और लेकिन हालांकि उसकी जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। लीड इन द सेंस इंडस्ट्रियलाइज पार्ट में जो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने, हाँ, जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है और इनलैंड वाटरवेज जो है, उन्होंने साइन कर रखा है एक मेमोरेंडम। इस मेमोरेंडम में ये लॉजिस्टिक पार्क्स बनाएंगे। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? लॉजिस्टिक पार्क इट्स नथिंग, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ें सामान हैवी लोड्स जा रहे हैं। अब हैवी लोड्स अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होगा, है ना, तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। और दूसरा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तब भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर अगर रोड अच्छी नहीं है और सामान अगर इधर से उधर ले जा रहे हैं और सामान टूट फूट गया, तभी भी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो हम घाटा होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इट्स मस्ट, है ना। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए लॉजिस्टिक पार्क्स बनाते हैं, एक एक यू नो एक कनेक्टेड हाईवे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हुआ है और मेमोरेंडम साइन हुआ है। इस पूरे उस पर आपको बस एक चीज़ ये जानना है कि नेशनल वाटरवेज 1 जो है उसके बारे में जानना है कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, नेशनल वाटरवेज 1। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है ये वाली फिर अगेन इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये सीरिया की न्यूज़ है। सीरिया के जो एडहॉक प्रेसिडेंट जो है, इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उसने क्या करा है, अहमद अल शारा ने एक कमांडर मसलूम अब्दी के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें कि ये लोग सीरिया स्टेट्स जो है ना, सीरिया स्टेट्स, अब आपको मालूम होना चाहिए सीरिया स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो इसको आप गूगल करेंगे। ठीक है, सीरिया स्टेट कौन कौन सी हैं। तो इसमें क्या है कि जो ऑयल रिच जो कंट्रीज़ हैं उसको, सॉरी, जो ऑयल रिच जो रीजन्स हैं, जो एरिया हैं, उसको कंट्रोल करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मतलब उसकी मतलब रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, इस रीड को रिवील कौन करता है, एक स्विस कंपनी है पहली बात तो। ठीक है, IQ एयर, वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, और जैसे कि इसमें बांग्लादेश और चैड जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं। एंड इसमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहामास है ना, इस्टोनिया है, आइसलैंड है। ये जो हैं ये
काफ़ी हद तक फिर भी ठीक हैं, लेकिन बांग्लादेश और चैड, इवन पाकिस्तान, इवन इंडिया, ये पॉल्यूटेड बहुत हैं। ठीक है। अपेडा, व्हाट इज़ अपेडा? इज़ नथिंग, इसका जो फुल फॉर्म है, क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन का जो इसका फुल फॉर्म देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अपेडा कहते हैं इसको, जिसमें कि ऑर्गेनिक सेक्टर को इसने लीड कर रखा है। ठीक है, कैलिफोर्निया में, मतलब अपना शोकेस करेगा कि हमारा देखिए एग्रीकल्चर हेरिटेज ये है, और ऑर्गेनिक सेक्टर्स एट नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट समथिंग लाइक। तो ठीक है, तो ये हमें जानना होगा कि ऑर्गेनिक सेक्टर्स जो हैं, इन रिगार्डिंग हम बात करें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कितना मतलब प्रचलन है, मतलब न्यूज़ में आता है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर लास्ट जो है वो है कि यहाँ पे जो 40% जो अडल्ट हैं, और इसमें इंक्लूडिंग महिलाएं भी हैं, यंग अडल्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यंग अडल्ट क्रॉनिक पेन से गुजर रहे हैं जैसे कि बहुत सी समस्या, मतलब कोई इंजरी नहीं होती है फिर भी बॉडी पे पेन होता है। ठीक है, नी पे पेन हो रहा है, टोज में पेन हो रहा है, बैक पे पेन हो रहा है, नेक पे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। ऐसी समस्याएं जो हैं, बॉडी एक जिसको कहते हैं, और ये आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, बहुत सी आप अपने खुद को भी देख सकते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो वो, और ये दर्द सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक लेके जा रहा है। सो ये सब चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको स्लीप ऑर्डर के बारे में बताया कि स्लीप ऑर्डर लोगों का ठीक नहीं है, और ये जो मैंने न्यूज़ बताई क्रोनिक पेन जो है, ये सब चीज़ें एक तरीके की क्या है, एक तरीके की एक सोसाइटियल अनस्टेबिलिटी दिखा रही है। और सोसाइटी की जो समस्याएं हैं वो सब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक यूनिट है, और बिल्डिंग ब्लॉक हमारा नेशन है। तो अगर सोसाइटी ही थोड़ी डामाडोल हो जाएगी, तो नेशन बिल्डिंग किस तरह से होगी वो आप कर सकते हैं। इस चीज़ को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि अरे स्लीप इश्यूज़ हैं, अरे ये क्या न्यूज़ है, क्रॉनिक पेन है, अरे ये क्या न्यूज़ है, नहीं यही तो न्यूज़ है। ठीक है। तो कुल मिला के मैंने मोर और लेस सारी चीज़ें बताई आपको, और अपने अंदाज में बताई, और जिस न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है वो आप बार बार इसको देखिए। मैंने हर जगह बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और बहुत से कीवर्ड्स बताए हैं जो कि फर्दर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन डे एग्ज़ाम के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बस वन शॉट आंसर क्वेश्चन आंसरिंग हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है फ़िलहाल। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, बाय, टाटा।